नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मंच पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने-माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और इस रविवार हमारे साथ जुड़ी हैं अदिति श्रीवास्तव आरोही जी, जो गोरखपुर से हैं। इन्होंने बीए, एमए और बीएड किया है। इसके साथ ही इनको लेखन में जो है वो विशेष रुचि है। इन्होंने 2020 में लेखन की माइक्रोफोन दुनिया ऑन। में कदम रखा और इन्होंने प्रतिलिपि और कुकू एफएम से शुरुआत की। आज इनका जो धारावाहिक है अधूरी मोहब्बत, प्रतिलिपि और कुकू एफएम पर चल रहा है। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हज़ारों की संख्या में हैं। अब इनके जो धारावाहिक को 4 लाख लोगों ने जो है पढ़ा है। पिछले साल ही इनका एक रचना संग्रह जो पुस्तक है हम तुम, वो भी प्रकाशित हो चुका है। और इसके साथ ही इन्हें उर्दू शायरी लिखने का। तो अदिति श्रीवास्तव आरोही जी, आपका हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। अदिति जी, आपका एक बार फिर से हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत। नमस्ते मैम। जी, नमस्कार। तो आदिति जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप करती क्या हैं? पेशे से आप क्या हैं? अपने बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है और वर्तमान में मैंने अभी बीएड जस्ट फाइनल किया है और इसके अलावा मुझे बचपन से कहानियाँ लिखने का बहुत शौक है, लेकिन कहानियाँ लिखते-लिखते मेरा उर्दू शब्दों के प्रति भी रुझान अधिक बढ़ गया। यही वजह कि अब मुझे उर्दू शायरियाँ लिखने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो लिखने का शौक है, ये आपको किस तरीके से, आपका ये शौक जो है वो आपका इस तरफ रुझान हुआ? मैं बहुत छोटी थी, यही कोई क्लास 6 में पढ़ती थी। ऐज शायद मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन क्लास 6 में थी। तब से मुझे कहानियाँ लिखने का शौक है। मैंने एक रचना भी लिखी थी जो साइंटिफ़िक स्टोरी थी। तो मैंने कुछ कहानियाँ लिखी तो, लेकिन कहानियाँ लिखी और कुछ एपिसोड लिखते कि मतलब ये कुछ डायलॉग वाइज़ में था। तो कहानियाँ तो लिख दिया, तो एक कॉपी में लिखा, लेकिन ये होता है ना कि आप तो बच्चे हैं, पढ़ाई करना चाहिए, तो मम्मी-पापा के डर से कि कहीं मम्मी को पता ना चल जाए, तो मैंने वो फाड़ के फेंक दिया। हालाँकि मुझे बहुत दुःख भी हुआ, रोई भी थी। तो बस मैंने बचपन में लिखा, लेकिन पढ़ाई में मैं काफ़ी तेज़ थी, तो मैंने वो वहीं पे स्टॉप कर दिया। फिर अपना सारा ध्यान फ़ोकस पढ़ाई पे कर दिया कि मुझे बड़े होके आगे कुछ करना है। लेकिन धीरे-धीरे जब ऐज बड़े होते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैं फिर 11th क्लास में थी और क्लास में अकेले बैठी हुई थी। हमको लगता है कहानी या कविता तभी हम लिखते हैं जब हम अकेले बैठे होते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन कुछ लोग क्रिएटिव भी होते हैं। तो बारिश को देख के मैंने कुछ टूटी-फूटी कविता लिखा था। उसके बाद से मैंने कुछ अपने दोस्तों के लिए लिखा, फिर ज़िंदगी के ऊपर लिखा, फिर बारिश के ऊपर। मतलब मेरा प्रकृति के प्रति बहुत लगाव है। इसीलिए मैंने प्रकृति पे बहुत सी कविताएँ लिखी हैं। तो मुख्यतः आपने, आपके जो विषय रहे हैं वो क्या रहे हैं? जैसे आपकी जो स्टोरी जो आपकी चल रही है, जो आपका धारावाहिक चल रहा है,